असत्य से भरे संसार में सभी असत्य की ओर भागते चले जा रहे हैं, मगर फिर भी हर मनुष्य स्वयं को आस्थावान मानता है। असत्य को सत्य मानकर उसकी ओर भागने से भी क्या जीवन को सत्य का लाभ मिल पाता है। मैं पहले भी बता ही चुका हूँ कि असत्य अज्ञान है और अज्ञान ही अंधकार है और अज्ञानी व्यक्ति आँखों के होते हुए भी अंधे जैसा ही होता है। ज्ञानी व्यक्ति पहले ज्ञान के नेत्र से संसार को देखता है। आवश्यकता है ज्ञान चक्षुओं की। जब तक हाड़ चर्ममय देह में जड़ित आँखों से देखोगे, तुम्हें सब कुछ वैसा ही अर्थात असत्य ही दिखाई देगा। तुम्हारे हाड़ मांस के शरीर में तुम्हारी इच्छाओं, वृत्तियों और वासनाओं के ही तो रंग हैं, और जब तुम्हारे आँखों से देखने और पहचानने का स्रोत तुम्हारी इच्छाएं और तुम्हारे विचार, तुम्हारे स्वार्थ और अहंकार हैं, तब तुम्हें सब कुछ वैसा ही तो दिखाई देगा। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। असत्य को सत्य मानकर उसकी ओर भागने से भी क्या जीवन को सत्य का लाभ मिल पाता है। मैं पहले भी बता ही चुका हूँ कि असत्य अज्ञान है और अज्ञान ही अंधकार है और अज्ञानी व्यक्ति आँखों के होते हुए भी अंधे जैसा ही होता है। ज्ञानी व्यक्ति पहले ज्ञान के नेत्र से संसार को देखता है। आवश्यकता है ज्ञान चक्षुओं की। जब तक हाड़ चर्ममय देह में जड़ित आँखों से देखोगे, तुम्हें सब कुछ वैसा ही अर्थात असत्य ही दिखाई देगा। तुम्हारे हाड़ मांस के शरीर में तुम्हारी इच्छाओं, वृत्तियों और वासनाओं के ही तो रंग हैं, और जब तुम्हारे आँखों से देखने और पहचानने का स्रोत तुम्हारी इच्छाएं और तुम्हारे विचार,
तुम्हारे स्वार्थ और अहंकार हैं, तब तुम्हें सब कुछ वैसा ही तो दिखाई देगा। सत्य तुम्हारी आत्मा है और सत्य तुम्हारे नेत्रों की दृष्टि और पहचान का स्रोत नहीं है। अंधेरे में सब कुछ अंधेरा या काला दिखाई देता है। इसी तरह जब अज्ञान के अंधकार में घूमते रहते हो और ज्ञान चक्षु खुले नहीं होते, तब सब कुछ असत्य ही दिखाई देगा। किंतु तुम्हारी ये आँखें कितना कुछ देख सकती हैं। अंधेरा होने पर, न देख पाने पर समझ ही सकते हो कि तुम्हारे अपने नेत्रों में कितनी क्षमता है। तुम्हारे शरीर के प्रत्येक अंग के पीछे विराट की चेतना ही काम करती है, तब यह शरीर चल फिर बोल या देख पाता है। तुम्हारे द्वारा किए कर्म वे तुम्हारे अज्ञानी होने के कारण हो, ज्ञानी होने के कारण हो, या तुम्हारे छल छद्म भरे रूप के कारण हो, मगर उनका फल तो तुम्हें प्राप्त होना ही है। यह फल मीठा, खट्टा या कड़वा जैसा भी हो, मगर होगा वैसा ही जैसा तुमने उसमें बीज डाला होगा। देखने में बीज सभी एक जैसे ही दिखते हैं, वे बड़े या छोटे हो सकते हैं। देखने में बीज सभी एक जैसे ही दिखते हैं, वे बड़े या छोटे हो सकते हैं, मगर उन्हें जैसा बनना है उस रूप में वे नहीं हो सकते। अनजाने में बोने से उनका समुचित लाभ नहीं मिलेगा। जैसा फल चाहोगे उसके लिए वैसे ही बीज की पहचान करके वैसा ही बीज बोना होगा। कांटों के बीज बो देने से तुम्हें फूल की कोमलता कहाँ मिलेगी। बीज को पहचानना सीखो। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे वे बीज हैं जो तुम्हें तुम्हारी इच्छानुसार फल वाला वृक्ष या फूल वाला पौधा दे सकते हैं। मुझे जीवन का आधार बनाकर रहने वाला कभी जीवन में भय और चिंताग्रस्त होकर अपने आप को निराधार अनुभव नहीं करता। आधार विश्वास के आधार पर दृढ़ होता है, और जब किसी आधार को अपनी इच्छानुसार कभी छोड़ते या पकड़ते रहोगे तो क्या तुम्हें इस आधार से जीवन की सुरक्षा मिल पाएगी।